हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। अगर आपको एलसीएम निकालना बिल्कुल नहीं आता, शून्य है उसमें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालना कितना आसान है, कितना ईजी है और इसे आप देखते ही कैसे हल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हिंदी में कहते हैं। और एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। अगर ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा, जो एलसीएम आएगा, वो क्या होगा? इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसे क्या कहेंगे? हम एलसीएम कहेंगे। तो पहला है आपका, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। 2, 4, 8, 16 का क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे 2, 4, 8 और 16। ठीक है दोस्तों, 2, 4, 8 और 16। इसे कैसे करेंगे दोस्तों? इसे करने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। दो विधियों से करते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। तो हम ये कौन सी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं? भाग विधि। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना होता है कि ऐसी संख्या चुननी होती है जिससे हम इन सब में भाग दे सकें। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे हम इसमें भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, तो हम भागफल को नीचे लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहां पर हम क्या आ जाएगा? 1, यानी कि 2 कट गया। अब भाग देंगे 4 से, 4 में, तो 2 दूनी 4, ये भी कट गया। इसी प्रकार से 8 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। इसी प्रकार से 16 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। ठीक है दोस्तों, एक बार हमने काट दिया, लेकिन फिर भी हमें क्या हुआ? ये पूरी तरह नहीं कटा है। पूरी तरह कब कटेगा? जब इसके लास्ट में इन सभी संख्याओं का 1 आ जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर कट जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 कट गया कितनी बार में? 1 बार में। तो अब ये क्या हो गया? ये इसका पूर्ण हो गया है, अब इसे हम नहीं काट सकते। अब देखेंगे क्या फिर से ये 2 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है। तो फिर लिखते हैं 2 से काटेंगे, ये 1 उतर जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 2 से फिर से कटेगा, फिर से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से जरूर कटेगा। फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसमें भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 1 बार में। अब देखिए सारी संख्याएं क्या हो गई? कट गई। सभी के नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। तो मतलब हमने पूरी संख्याओं को क्या किया है? काट दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों? इन जो गुणनखंड आए हैं जिससे हमने भाग दी है, इसे क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे कितना है? 1, 2, 3, 4, 4 है, 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये क्या है? सबसे वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या होगा? इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मतलब समझिए, ये जो एलसीएम हमने निकाला है 16, अगर हम इससे इस 16 में भाग दें तो क्या हो जाएगा? 16 कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 16 है। और किससे विभाजित हो जाएगा? 2, 4, 8, 16। यही मैंने लिखा है, जो प्रत्येक दी गई संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यानी 16 क्या, अगर हम भाग दे के देख लीजिए, 2 का भाग देंगे 16 में कितनी बार में जाएगा? 2 8 16, कट गया। 4 से भी देंगे, 4 दूनी 4 3 12, 4 चौको 16, 8 दूनी 16, 16 बार 1 बार में कट जाएगा। यानी कि क्या हो गया? यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या हो रहा है? जो प्रत्येक दी गई संख्या से, यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं उससे क्या हो रहा है? पूरी तरह से विभाजित हो रहा है।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा ठीक उसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। 12 और 16, 12 और 16 का निकालना है हमें एलसीएम। फिर से हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12 और 16। ठीक है, ये किस संख्याओं से कट रहा है? पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 से नहीं कटता है तो 3 पे जाते हैं, 3 से नहीं कटता है तो कित पे जाते हैं? 5 पे जाते हैं, 5 से नहीं कटता है तो हम किस पे जाते हैं? 9 पे जाते हैं। इस प्रकार से हम बढ़ते रहते हैं। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। तो यहाँ पर 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे 16, कितनी बार आ जाएगा? 8 बार आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से कट रहा है तो फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और क्या करेंगे? इसको काटेंगे। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। फिर ये कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। अब क्या आ गया? 3 और 4। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी ये 4 क्या है? 2 से कट रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 2, और इस 3 को ऐसे ही क्या करेंगे? उतार देंगे। फिर 4 को काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। फिर कट रहा है 2 से तो फिर हम लिखेंगे 2, और कितनी बार में कटेगा? ये 3 को उतार देंगे फिर से, और फिर कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। अब बचा क्या? आपके पास बच गया 3। 3 को काटने के लिए क्या करेंगे? 2 से तो कटेगा नहीं तो हम 3 पे जाएंगे। 3 पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा। यानी कि हमारी सभी संख्याएं क्या हो गई? कट गई, भाग विधि द्वारा विभाजित हो गई। अब क्या करते हैं? इसकी गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना है? 1 2 3 4 है, और ये आपका 3 है। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। 4 में 8 में 16, 16 32 होती 48। कितना आंसर आ गया आपका? 48। 48 क्या हो गया? 48 आ गया। ये क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या है? दी गई संख्या से, यानी 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो भाग देके देख सकते हैं। रखते हैं 36 बार चौक 48, 16 दूनी 32, 16 48, यानी 16 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है? ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी एलसीएम क्या है आपका? 48 सही है। अगर आपको पता लगाना हो कि जो आपने एलसीएम निकाला है उसका उत्तर सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दी गई संख्या है, यानी 12 16 है, और इसमें क्या है? 2 4 8 16 है, तो इसका जो जिस संख्याएं है इससे हम आंसर में भाग दे देंगे। अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जा रही है वो क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 8 और 16। 8 और 16 का हम निकालते हैं एलसीएम। 8 और 16, ये मैं बिल्कुल 0 से चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। छोटी से छोटी संख्या ले रहा हूं ताकि आपको भाग देने में आसानी हो, आपको समझ में आए। फिर हम क्या करेंगे? बड़ी संख्याओं को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 8 और 16 इसमें हम भाग देते हैं। कितने? 2 से कट जाएगा। हाँ, 2 से कट जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा? 4, और ये कितनी बार में कटेगा? 8। फिर से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2। फिर कितनी बार में कटेगा? 4। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से करेंगे 1, और ये 2। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप एलसीएम निकालें, मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 संख्याएं दे दी, 8 12 16। ठीक है, 8 12 और 16। तो आपको, अगर आप करना सीख गए हैं, ये विधि आपको समझ में आ गई है कि गुणनखंड करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप एलसीएम निकालें, यानी आपको 2 से भाग देनी है, तो आप हमेशा कोशिश करिए को आपको 2 संख्याओं को काटना ही काटना है। अगर आपकी दी हुई संख्याएं जिससे आप काट रहे हैं, अगर एलसीएम का, जिसका एलसीएम निकालना है संख्याओं का, अगर उसमें से 2 संख्याएं कट रही हैं, यानी मान लीजिए या ये 2 कट जाए या ये 2 कट जाए, तो आप काटते रहिए। अगर यहाँ पे जैसे मैंने तो कहा कि 2 और 4 यहाँ पे कट गया, लेकिन 1 और 2 आ गया, तो इसके आगे हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 2 और 2 यहाँ पे लिखेंगे, आपको फिर समय लगेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे कट गया, यानी कि एक संख्या बची है और एक काटनी है, यानी कि यहाँ पे 2 संख्याएं अगर आपके कट रही हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर
एक संख्या कटने को आ जाए तो आप वहां पे रुक जाइए। यही एलसीएम का सबसे बड़ा फॉर्मूला है जल्दी से जल्दी करने का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ठीक देखिए मैं एक और समझा देता हूँ आपको। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि एलसीएम में आपको ध्यान देना है कि दो संख्याएं कटनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे दो संख्याएं कटती हैं 2 से, तो 2 लिख देते हैं। ये 3 नहीं कट रहा है, दो संख्याएं कट रही कि नहीं, 2 और 6 कट रहा है आपका, तो 3 को उतार देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया 3। अब यहाँ पे भी दो संख्याएं कटेंगी। किससे कटेंगी, 3 से कटेंगी। 3 से कटेंगी तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 और 1 हो गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दो संख्याएं, आपको ध्यान देने की आपकी संख्या ये 4 5 दी हुई, यहाँ पे 3 है, हो सकता है 4 हो जाए, यहाँ पे हो सकता है कि 15 हो जाए। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना, आपको बस ये ध्यान देना है कि दो संख्याएं मुझे काटनी है, वो चाहे दो संख्याएं कोई भी हो। ज्यादा हो सकती है, 2 से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम कट रही है तो आप भाग देना बंद कर दीजिए, जैसा मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो संख्याएं कट रही थी तो मैंने काटा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि एक संख्या कटनी शुरू हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड को रोक देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसको भी शामिल कर लेंगे। तो आपको इतना भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 16। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं।